खबर बिहार के मधुबनी से है, जहां पर कांग्रेस की बेनीपट्टी विधायक और बिहार कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेता भावना झा ने आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग पर कहा है कि कांग्रेस सम्मानजनक समझौता करेगी और हर हालत में पार्टी लगभग 70 से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं भावना झा ने तेजस्वी को महागठबंधन का चेहरा अभी से मानने से इनकार किया है और कहा है कि नतीजे आने के बाद इस मसले पर चर्चा होगी। आप भी सुन क्या कुछ कहा उन्होंने इस लाइव 24 की खास बातचीत में। वक्त मौजूद हूं मधुबनी में और हमारे सामने जो शख्सियत बैठी हुई है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भावना झा मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक हैं, साथ ही कांग्रेस की तेज तर्रार कद्दावर नेता है। और जिस तरीके से बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ जो चुनावी साल है, चुनाव का आगाज हो चुका है, किस तरीके से कांग्रेस की रणनीति है बिहार के तमाम सीटों पर, किस तरीके से गठबंधन की जो चीज़ें हैं या गठबंधन का जो सीट इक्वेशन है वो किस तरीके से बातचीत चल रही है, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे भावना झा से। और भी कई मसले हैं जिस पर बात होगी, क्योंकि भावना झा सिर्फ बेनीपट्टी की विधायक नहीं है, कांग्रेस की महत्वपूर्ण लीडर है, कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण प्रमुख चेहरा है बिहार प्रदेश कांग्रेस में। मैम, आपका लाइव 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे चूँकि सीट इक्वेशन की, जो महत्वपूर्ण आपका घटक है जो आरजेडी है, ये है, तो कांग्रेस की तरफ से कितनी मांग है? चूँकि आपके 27 एमएलए तो पहले से ही रहे हैं, और इस बार कांग्रेस की कितनी मांग है और कितनी सीटें आपकी झोली में जा रही हैं? देखिए, जहाँ तक अभी कांग्रेस पार्टी ने कितने सीट का डिमांड किया है हमें तो पता नहीं है, वो तो सीनियर्स लीडर का काम होता है कि सीनियर्स लीडर लोग बैठते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, जो हमारे प्रभारी हैं और भी जो उस टीम के लोग हैं, वो लोग बैठते हैं और सीटें तय करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस बार कांग्रेस समझौता करेगा और बहुत ही सम्मानजनक सीट कांग्रेस के झोली में होगी। मैम, चूँकि आप बड़ी नेता हैं और बिहार की तेज तर्रार कांग्रेस की प्रमुख लीडर के तौर पे आपका नाम है, जनता ये भी जानना चाह रही है कि जो कांग्रेस की मांग है वो राउंड फिगर कितना है? क्या 60 है, 70 है, 70 प्लस है, या क्या है? जनता आसपास जानना चाह रही है। देखिए, ये मैं एक उम्मीद बताती हूँ, क्योंकि मैं भी एक कांग्रेस की वर्कर हूँ और मैं भी चाहूँगी कि कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। तो उम्मीद है कि हम लोग 90s में बात कर रहे हैं कि जैसा कि मुझे लगता है कि उतना होना चाहिए, और 70 प्लस में तो ज़रूर हम लोगों को रहना चाहिए। सब कुछ फाइनल हो चुका है? नहीं, ये मैं नहीं जानती हूँ कि फाइनल हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमारे शीर्ष नेतागण को ही पता है। मैंने अपनी एक मंशा जाहिर की कि कांग्रेस को अच्छे से अच्छी जगह और ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलने की उम्मीद है। मैम, जो एक्चुअली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो महागठबंधन का चेहरा तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार, तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से भी आपके जो दिल्ली में जो तमाम पार्टी के वरीय पदाधिकारी हैं, क्या उनकी तरफ से भी मुहर लग चुका है कि तेजस्वी ही महागठबंधन के चेहरा होंगे? नहीं, अभी तो ऐसा हम लोग मान नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी कभी भी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा या नहीं देती है। चुनाव के बाद सब लोग बैठेंगे, ये महागठबंधन की बात है। आरजेडी के तरफ से भी नेचुरली जो बड़ी पार्टी होती है गठबंधन में, उसका किसी व्यक्ति का चेहरा सामने लाके और मुख्यमंत्री के लिए लाया जाता है। तो नेचुरल महागठबंधन में राजद जो है सबसे बड़ी पार्टी है और राजद के नेता तेजस्वी यादव है, तो ये गठबंधन की बात है। हमारी पार्टी ने अभी ऐसा कुछ तय नहीं किया है। जिसको महागठबंधन नेता मान के सीएम का फेस मान लेगी या चुनाव के बाद सीएम घोषणा करेगी, सब आदमी उसको मानेंगे। मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि आप देख और सुन रहे हैं भावना झा को। बेनीपट्टी की विधायक हैं, साथ ही कांग्रेस की तेज तर्रार महिला नेता है, कद्दावर नेता है बिहार की। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। हाल के दिनों में हमने देखा भी कुछ कांग्रेस के आपके जो विधायक रहे वो पाला बदल चुके हैं, तो क्या ये खेल अभी चलेगा या रुक चुका है? देखिए, चुनाव के वक्त बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 2 लोग गए हैं उनसे बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में अब देखना है। मुझे नहीं लगता है कि अब हमारे पार्टी के कोई लोग जाएंगे कहीं बाहर में,
क्योंकि पार्टी में एक सम्मानजनक स्थिति में है। पार्टी ने उन्हें विधायक बनाया है, टिकट दिया था, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अभी किसी और की पार्टी छोड़ के जाने की संभावना है। तो ये थी भावना झा, खुलकर बेबाकी से बता रही थी कि कांग्रेस सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सम्मानजनक समझौता करेगी और ये जो आंकड़ा है वो 70-80 प्लस ही होगा, उससे कम नहीं होगा। और जो परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस का, जो पिछले विधानसभा में 27 सीटों पर जो फतेह हासिल हुई, जो जीत हासिल हुई, ये आंकड़ा इस बार के विधानसभा चुनाव में बढ़कर कम से कम दोगुना होगा। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से कैमरामैन अमित रंजन के साथ मैं विमलेंदु मिश्रा। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।